Hello friends, I am Kulbu and you are most welcome in our channel that is CYD Create Your Destiny। आज क्रिएट योर डेस्टिनी में हम आपके लिए लेकर के आए 9th क्लास की पोयम वेंट। ओके, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही फैबुलस पोयम है। अच्छे से समझने के लिए, इसके लिटरेरी डिवाइसेस को भी समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आए। अदरवाइज यू नो वेरी वेल दैट अ लिटिल नॉलेज इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। मतलब नेम हकीम खतरा ए जान। So let's start our poem. Before starting this poem, let's have a look of the poem. इस पोएम का बेसिक हम देख लेते कि एक्चुअली इस पोएम में बताया क्या गया है। इस पोएम को लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। सुब्रमण्यम भारती वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ तमिल एंड ही रॉट दिस पोएम इन तमिल। ओके, तो उन्होंने इसको किस में लिखा? तमिल लैंग्वेज में। एंड आफ्टर दैट ओके अनदर पोएट थे ए के रामानुजन। ही ट्रांसलेटेड दिस पोएम इन इंग्लिश। उन्होंने क्या किया? इस पोएम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। उनको बड़ी पसंद आ गई पोएम। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई इसे सिर्फ तमिल वाले लोग ही क्यों पढ़े, इसको तो सभी को पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने उठा के उसका इंग्लिश का वर्जन निकाल दिया। जैसे आपकी मूवीज डब होती है, इंग्लिश मूवीज हिंदी में डब होती है। ओके, तो सेम ऐसे ही उन्होंने तमिल का उठा करके इंग्लिश वर्जन निकाल दिया। यहाँ क्या है? यहाँ विंड जो है, ओके, विंड के साथ हमारे पॉइंट बात कर रहे हैं। अब भाई हवा से कौन बात कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप इमेजिनेशन में चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पॉइंट जो है हवा से बात कर रहे हैं, और हवा से वो बार बार मिन्नतें कर रहे हैं कि प्लीज़ आप जो है थोड़ा स्लोली चलिए। ठीक है, आपकी वजह से मेरी विंडोज़ टूट रही हैं, पेपर्स बिखर रहे हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है। मतलब विंड जो है बहुत सारा नुकसान पहुंचा रही है। ओके, बट फिर पोइट कहते हैं कि जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, यानी कि बहुत चालाक है। वो जो जितना आप वीक बनोगे उतना ही वो आपका क्या बनाएगी? मजाक बनाएगी, यानी कि कमज़ोर चीज़ों को हवा उड़ा देती है। लेकिन अगर आप स्ट्रांग बनते हो तो वही जो हवा है, वही जो विंड है, वो आपकी क्या हो जाती है? फ्रेंड बन जाती है, अगर आप स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया हमें पॉइंट क्या देना चाहते हैं कि विंड को कंपेयर किया है प्रॉब्लम से। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं या जो चैलेंजेस आते हैं, ओके, तो उन चैलेंजेस को हमें क्या करना है? उन चैलेंजेस से हमें घबराना नहीं है। अगर हम उन प्रॉब्लम्स के सामने, उन चैलेंजेस के सामने कमज़ोर पड़ गए तो वो प्रॉब्लम्स, वो चैलेंजेस हमें ख़त्म कर देंगे। बट अगर हम उनके सामने स्ट्रांगली खड़े हो गए, ओके, हमने एक फर्म स्टैंड ले लिया उनके सामने, तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी? दोस्त बन जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो here पोएम स्टार्ट्स। विंड कम सॉफ्टली। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में तो पोएट जो है विंड से कह रहे हैं कि विंड, ठीक है, आप धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। ओके, विंडोज के आप शटर को तोड़ो मत। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और ये जो पेपर्स हैं इनको बिखराओ मत। स्कैटर का मतलब होता है बिखरा देना। ठीक है, बिखराने का मतलब तो आप जानते ही होंगे। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। और जो सेल्फ है, सेल्फ जहाँ पे हम बुक्स रखते हैं, तो विंड जो है इतनी स्ट्रांग है कि वो उन बुक्स को भी क्या कर रही है? उस सेल्फ से नीचे गिरा दे रही है। तो हमारे पोइट विंड से बोल रहे हैं कि प्लीज़ वो जो बुक्स रखी हैं सेल्फ में, उन्हें नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। और देखो तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू दैम ऑल डाउन। तुमने उन सबको नीचे गिरा दिया। किसको? बुक्स को नीचे गिरा दिया। ओके, ये बात कौन बोल रहा है? हमारे पॉइंट बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? विंड से। ओके, देन यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने क्या किया? किताबों के पेजेस को फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन। और तुम अगेन दोबारा से किसको ले आई? बारिश को ले आई। जाहिर सी बात है, बारिश अगर हवा आती है, आपने देखा होगा आंधी के साथ फिर क्या आता है? लास्ट में बारिश भी आती है। तो वही यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं। तो इन दिस स्पेशल स्टैंजा द पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द पोएम। सॉरी, विंड, वो विंड की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ बोले तो पावर। ओके, उनकी पावर, हवा की पावर के बारे में बात कर रहे हैं। एंड ही इज टॉकिंग व्हाट द विंड कैन डू। और वो बता रहे हैं कि विंड क्या कर सकती है या क्या कर रही है। उसने, ठीक है, विंडोज़ के शटर्स को तोड़ दिया, पेपर्स को बिखरा दिया, ओके, बुक्स को नीचे गिरा दिया। ये सब क्या है? विंड की स्ट्रेंथ है, जिनके बारे में यहाँ पॉइंट बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, मूव ऑन to the next stanza. Okay, you are very clever at poking fun at weaklings. यहाँ बड़ी गौर से देखना, यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है? यू आर वेरी क्लेवर। आप बहुत चालाक हो। कौन? हवा से बोल रहे हैं हमारे पॉइंट कि तुम भाई बहुत चालाक हो। पोकिंग फन, पोकिंग फन का मतलब होता है टू मेक फन, मतलब किसी का मजाक बनाना। ठीक है,
टू मेक फन। अब ये किसका मजाक बना रही है? वीकलिंग्स का। वीकलिंग किससे बोलते हैं? जो वीक गाय होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, उनको बोलते हैं वीकलिंग्स। तो वो बोल रहे हैं कि जो हवा है वो क्या करती है? कमज़ोर लोगों का मजाक बनाती है। डेफिनेट सी बात है यार, मेरे जैसे जो लोग होते हैं पतले से, वो तो उड़ ही जाने हैं, ठीक है। जो हैवी लोग हैं, जो बिल्कुल फर्मली खड़े रहते हैं, उनका हवा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। यहाँ पे देखो, ये क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग बार बार इन्होंने रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, ठीक है, ओके, जो वीक है। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग का मतलब होता है गिरा देना, टू फॉल, ओके। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजे गिरा देना। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स किसको बोलते हैं? जैसे मान लो ये दो खंबे हैं, इनके ऊपर जो हम रखेंगे, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए, दिस इज कॉल्ड राफ्टर्स, ठीक है। सहतीर भी बोलते हैं हम इनको, इसको हिंदी में। तो बोल रहे हैं कि भाई आप तो घरों को, कमज़ोर घरों को गिरा देती हैं, कमज़ोर दरवाजों को गिरा देती हैं, कमज़ोर रैफ्टर्स को गिरा देती हैं, ठीक है, कमज़ोर लकड़ी को गिरा देती हैं, क्रम्बलिंग बॉडीज़ को, क्रम्बलिंग लाइव्स, यानी कि इवन जो कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर जो जिंदगियां हैं, उनको भी आप ख़त्म कर देते हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कमज़ोर दिल वाले जो हैं, उनको भी आप नष्ट कर देते हो। तो इन लाइन से हमें क्या समझ आ रहा है? यहाँ पे बेसिकली ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक मतलब हवा का नाम लेकर के एक्चुअली पॉइंट हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? किसी के कंधे पे बंदूक रख कर के गोली चलाना, तो उससे क्या समझा जाएगा कि बंदूक आपने नहीं चलाई, जिसके कंधे पर रखी गई उसने चलाई है। तो सेम यहाँ पे भी वही है। बता रहे हैं कि जो विंड है वो भी क्या करती है? कमज़ोर चीज़ों को ख़त्म कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, और वो किसको ख़त्म करते हैं? सबसे पहले वो ख़त्म करते हैं कमज़ोर दिल वाले लोगों को, जो उनको फेस नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट पढ़ते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। जो विंड गॉड हैं, यानी कि पवन देव जो हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? विनोज। विनोज आपने बहुत अपना अच्छे से पढ़ा है साइंस में। विनोज एक प्रोसेस होता है, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है? अभी देखो आपको मैं बताती हूँ। इस प्रोसेस में ये देखो, आपको देख रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ लोगों ने क्या कर रखा है? जो गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ को वो ऊपर से गिरा रहे हैं। तो आपका जो गेहूँ है, ठीक है, वीट जो होता है वो भारी होने की वजह से नीचे गिर जाता है, और जो इसका सैफ है, ठीक है, जो हस्क जिसको बोलते हैं या भूस बोलते हैं, वो हवा की वजह से दूर उड़ करके चला जाता है। यानी कि यहाँ पे भी हवा एक मेन रोल प्ले कर रही है। वो कमज़ोर जो, ठीक है, कमज़ोर जो हस्क है उसको क्या कर रही है? उड़ा करके दूर कर दे रही है, सेपरेट कर दे रही है। एंड जो हमारा मेन वीट है वो, जो कि स्ट्रॉन्ग है, वो नीचे गिर जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे विनोज का मतलब है कि विंड भी सेम वही काम करती है। वो कमज़ोर लोगों को छांट के बिल्कुल अलग कर देती है। एंड क्रसेस दैम ऑल, और उन सबको क्रश, क्रश मतलब कि ख़त्म कर देती है, दबा देती है। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम। जो हमारी विंड है वो काम तो कतई नहीं करती जो आप उसे बताते हो, ठीक है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो इसीलिए जब हमें पता चल ही गया कि जो विंड है, हवा है, हमारी नहीं सुनने वाली है, तो यहाँ विंड से मतलब हमारी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस है। अब आप कभी भी कहोगे कि भैया मुझे ये चैलेंज ना आए लाइफ में, ऐसा कभी होगा? नहीं। चैलेंजेस तो अपनी मर्जी से आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से, ठीक है, टैकल करते हो, किस तरीके से उसको पार पाते हो। तो वो वही बोल रहे हैं कि भाई हवा तो हमारी नहीं सुनने वाली, तो इससे तो अच्छा है कि हम ही लोग अपने आप को मजबूत बनाएं। सो लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं। जॉइन द डोर्स फॉर्मली, और जो दरवाजे हैं, ओके, उनको स्ट्रांगली लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और अपने शरीर को भी, ठीक है, फॉर्म यानी कि मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और हम अपने दिलों को भी मजबूत बनाते हैं। डू दिस, ये काम करो। कौन कौन से काम करने के लिए बोल रहे हैं पोइट हमें? टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, टू जॉइन द डोर्स फॉर्मली, एंड टू फर्म द बॉडी, ओके, एंड डू दिस, ये सारे काम करो। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, और जो विंड है वो क्या बन जाएगी? फिर हमारी दोस्त बन जाएगी। कैसे भाई? अगर हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे तो हवा कैसे हमारी दोस्त बन जाएगी? इसका भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, गौर से देखो। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अगर तुमने देखी होगी ना, कहीं पे छोटी सी भी हवा है, सॉरी आग है, ओके, उसमें अगर जरा सी भी हवा लगती है तो वो बुझ जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपकी कैंडल। कैंडल पे अगर आप फूंक मारोगे तो वो बुझ जाती है।
माचिस की तीली अगर आपने जलाई उस पर फूंक मारोगे बुझ जाती है। बट माय डियर, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉइस। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर होती हैं जिनको आप बुझा नहीं सकते अपनी फूंक से, अगर उस पर एक फूंक मारी जाए तो वो और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, रोर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्लॉरिस मतलब बढ़ जाना। ठीक है, जैसे जंगल में आग लगती है तो जंगल में अगर हवा चलती है तो आग बुझती नहीं है, उल्टा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्यों बढ़ती है? एक आग तो बुझ जा रही है और एक आग बढ़ जा रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो पहली वाली जो आग थी वो कमज़ोर थी, जिसके बारे में हमने बात किया, जैसे कैंडल की जो कैंडल में जो आग लगाते हैं वो, माचिस की तीली में जो आग लगाते हैं वो, और दूसरी वाली आग क्या है, वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो बुझती नहीं है बल्कि हवा उसको और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। ठीक है, तो हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप जो है, किसकी, हवा की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, और इसीलिए हम उसकी हर रोज, ठीक है, क्या करते हैं, प्रेज करते हैं। प्रेज मतलब क्या, लोग प्रार्थना करते हैं या उसको पूजते हैं। ठीक है, तो इस लाइन में हमें अब इस पोएम का मतलब सार क्या निकल के आता है। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर नॉट इन आवर हैंड। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमारे हाथ में नहीं है, वी कैन नॉट कंट्रोल दैम, बट वी कैन कंट्रोल आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स के प्रति अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। ओके, अगर प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस को हम अपना फ्रेंड्स मानेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन सकते हैं। एंड वी कैन सर्वाइव ओनली व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। ओके, विंड इज destructive एज प्रॉब्लम्स एंड challenges आर। जैसे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वैसे ही विंड भी यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव है। बट द मेन थिंग इज दैट वी शुड मेक आवर सेल्फ फर्म। हमें अपने आप को क्या बनाना चाहिए, हमें अपने आप को फर्म यानी कि मजबूत बनाना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी टर्म्स। अब यहाँ पे क्या है, देखते हैं कि भाई यहाँ पे कोई वो है, रैम स्कीम्स हैं या नहीं है। तो मैंने आपको पिछली पोएम में समझा दिया रैम स्कीम्स क्या होती हैं। तो यहाँ पे तो भैया कोई रैम स्कीम्स है नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो जहाँ रैम स्कीम्स नहीं होती हैं उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स। ओके, क्या बोलते हैं, फ्री वर्स, फ्री वर्स पोएम है। एंड नेक्स्ट, इसके अलावा जो 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 चीज़ें हैं, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ी होंगी, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, ऐसे इंग्लिश में भी होती हैं। तो यहाँ पे देखो, बड़े प्रेम से दिखाई देगा आपको, हर एक 3 लाइन्स हैं, तीनों लाइन्स किससे स्टार्ट हो रही हैं, डोंट डोंट डोंट। ठीक है, तीनों लाइनों की जो स्टार्टिंग है ना, डोंट से हो रही है। जब भी कभी ऐसा होता है कि दो या दो से ज़्यादा लाइन्स एक ही वर्ड से स्टार्ट होती हैं, उसको हम बोलते हैं एनाफोरा। क्या बोलते हैं, एनाफोरा। ये एक टर्म है। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, कभी कभी ये लाइंस आ जाएंगी आपकी 1 मार्क में। ठीक है, वो ये लाइंस दे देंगे, बोलेंगे बताओ भाई इसमें कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो आपको बताना है एनाफोरा। क्यों बताना है भाई, क्योंकि ये जो है तीनों के तीनों, ठीक है, कैसे स्टार्ट हो रही है, डोंट डोंट डोंट, एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रही है। देन कुछ और देख लेते हैं भाई, और कुछ भी है। हाँ, एक है इसमें पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब भी हम नेचुरल चीज़ों को, ठीक है, जब भी हम नेचुरल चीज़ों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो ह्यूमन बीइंग हो या लिविंग थिंग्स हो, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब देखो, हम सब जानते हैं विंड इज़ नॉट लिविंग, ठीक है, थिंग, लिविंग थिंग नहीं है विंड। लेकिन फिर भी इस पूरी पोयम में जो पोइट है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे विंड सच में उनकी बात सुन रही हो, है ना, विंड लिविंग हो, तो इसीलिए इसको पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। और ये हमें पता कहाँ से चलता है, ये हम आराम से देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स में, कुछ सेंटेंसेस में इन्होंने क्या यूज़ किया हुआ है, यू। विंड को उन्होंने क्या बोला है, यू बोला हुआ है, भाई तुम ऐसा कर रहे हो। ओके, इसके अलावा और उन्होंने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, जैसे ही, हिज, ये जो वर्ड्स बोले हुए हैं, ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे ही, हिज, ये वर्ड्स दिखाते हैं कि उन्होंने उसको एक इंसान की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, एनाफोरा हो चुका है। नेक्स्ट आते हैं हम रेपिटिशन पे, आते हैं कि भाई रिपीटिशन है इसमें। हाँ बिल्कुल है, हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी और इनमें बार बार रिपीटिशन हो रहा था, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग। ठीक है, पोएम में एक ही वर्ड जब बार बार आ जाए, बार बार रिपीट हो जाए, उसको रिपीटिशन बोलते हैं। एंड दिस इज डन टू गिव एम्फसाइज ऑन द पोएम। पोएम की किसी पार्ट को एम्फसाइज करने के लिए ये काम किया जाता है, एक ही वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो अगली हमें टर्म समझनी है वो है एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन, ठीक है, ये हमारा हिंदी का अनुप्रास अलंकार भी होता है, यहाँ समझ जाना इसको। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, जब एक ही लेटर आपका बार बार रिपीट हो। ओके, कैसे बार बार रिपीट होगा,
ज़रा देख लेते हैं। देखो ये लाइन दिखाई दी है, विंड विनोज, तो इस लाइन में डब्लू से ये विंड स्टार्ट हो रहा है, विनोज, एक ही लाइन में डब्लू जो है आपका डबल टाइम रिपीट हो गया, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। इसके अलावा और कहीं है? हाँ वो है इसी के जस्ट नीचे वाले में, वॉन्ट डू वट, यहाँ पे भी डब्लू, यहाँ पे भी डब्लू। आसान भाषा में समझो, आसान भाषा में आप ये ले लो, आपने वो मूवी देखी है चांदनी चौक टू चाइना, चांदनी चौक टू चाइना में बार बार कौन सा लेटर है जो बार बार आ रहा है? च जो है ना वो बार बार आ रहा है, ठीक है, च वर्ड जो है वो बार बार आ रहा है। ऐसे ही एक और ऐड आया करता था, नन्नू के नाने ने नन्नू की नानी को नंदन करके नींद के नीचे नुक्कड़ सी नागिन का नाच नचाया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है? ना आ रहा है बार बार, ना का रिपीटेशन है इसलिए। इसी तरीके से चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ठीक है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह वाले में खाका, ठीक है, खाका रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे ही तो जब ये चीज़ हिंदी में आएगी तो आप उसको क्या बोलोगे? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, च्यवनप्रास नहीं, अनुप्रास, ओके, अनुप्रास अलंकार। एंड देन यही चीज़ अगर आपकी इंग्लिश में आ जाती है, एक ही लेटर बार बार रिपीट हो जाता है 2 से ज़्यादा बार, तो उसको आप क्या बोलोगे? एलिट्रेशन, ओके, एलिट्रेशन, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको इस पोएम में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई हमसे कंप्लेन है, सजेशन है हमारे लिए, आप डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होप यू एंजॉयड द पोएम एंड सी यू सून अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ो का, ठीक है, मान सम्मान करो।